तो नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सीरीज। मित्रों, आज मिथुन राशि के लिए लेकर के आया हूं सेनापति की दुश्मनों पर नजर कैसी रहेगी 40 दिन की आपकी जगत, अर्थात 40 दिनों का आपका सफर ऐसा रहने वाला है। सेनापति अर्थात मंगल, जो सेनापति की भूमिका में है नवग्रह मंडल में, वह अभी मिथुन राशि के जातकों के लिए अपनी मित्र राशि सूर्य नारायण भगवान की राशि सिंह राशि में उनका पदार्पण हुआ है, जो उनकी अपनी मित्र राशि, और वह यहाँ पर कारक होते हैं अपने मित्र के घर में। और उनकी तीन जो दृष्टियां हैं, यहाँ पर रह करके क्या करेंगे, आपके पराक्रम के भाव में, पुरुषार्थ के भाव में, शौर्य वाले भाव में वो विराजमान है। उनकी तीन दृष्टियां हैं। चतुर्थ दृष्टि आपकी छठे भाव पर पड़ रही है, इसलिए लिखा है कैसी रहेगी 40 दिन की आपकी डगर और दुश्मनों पर नजर। और ये छठा भाव जो है आपके दुश्मनों का भाव है। यह विश्लेषण मिथुन राशि की जातकों के लिए आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मोन शयन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह जो विश्लेषण है, इसमें चौथी दृष्टि मंगल को, जो सेनापति हैं, उनको दी गई है चौथी दृष्टि, और किसी के पास में है आठवीं दृष्टि, किसी के पास नहीं है। सप्तम दृष्टि कॉमन है, सबके पास है। आठवीं दृष्टि से यह आपके कैरियर भाव को देख रहे हैं, और सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को, चतुर्थ दृष्टि से आपके छठे भाव को, जो आपके मामा का घर है, शत्रुओं का घर है, दुश्मनों का घर है, आपके ऋण रोग शत्रु का घर। तो सबसे पहले बात करता हूं, मंगल यहाँ विराजमान है तीसरे घर में। तो तीसरे घर में मंगल का विराजमान होना बहुत अच्छा बताया गया है शास्त्रों में, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के लिए तीसरे घर में सूर्य नारायण भगवान के घर में मंगल का होना, यह शौर्य पराक्रम पुरुषार्थ देता है, और उसके बल पर मुश्किलों से, कठिनाइयों से जूझने का एक हौसला देता है। और अपने भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ मिल करके आप एक नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, उनको अच्छा संगठित करके आगे बढ़ सकते हैं। टूर टेबल में आप अच्छा यहाँ पर कर सकते हैं इन 40 दिनों के लिए। 20 जून से 28 जुलाई तक यह 40 दिनों का विश्लेषण है। और साथ में जो अचल संपदा है और आपके कार्य हैं, श्रम है, मेहनत है, इसमें कोई कमी रहने वाली नहीं है। और उसके साथ साथ आप अपनी जो अचल संपत्ति है, भूमि भवन मकान आदि, जमीन आदि, इसकी भी रक्षा आप बखूबी करेंगे, और साथ में इसका अर्जन भी करेंगे, अर्थात वो उसमें आप निवेश भी कर सकते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है छठे शत्रुओं के भाव, शत्रु के घर में ऋण रोग, रोग ऋण और शत्रु, यह तीनों क्या होते हैं, व्यक्ति के शत्रु होते हैं। शत्रु तो शत्रु होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, एनिमीज होते हैं। लेकिन ऋण, जब हम लोन ले लेते हैं, उधार लेते हैं, कर्ज हो जाता है बहुत, वह भी बहुत बड़ा दुश्मन के रूप में हमारे सामने होता है। तो रोग भी दुश्मन है। इस पांच भौतिक शरीर को जो नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, वह रोग है, और रोग ही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जो चौथी दृष्टि है मंगल की, यह क्या है, रक्षात्मक है। आपको यहाँ पर सजीव बातों में तो संघर्ष करना पड़ेगा, आपकी अपनी स्वयं की रक्षा आपको करनी होगी। लेकिन जो निर्जीव पक्ष है, अर्थात जैसे ऋण है, ऋण नहीं होगा, ऋण हुआ है तो ऋण चुकाने में आप समर्थ रहेंगे, और ऋण के बोझ में दब करके अपयश के भागी नहीं बनेंगे। रोग के विषय में आपको सावधान रहना पड़ेगा। जो आपको शारीरिक रोग है, तनाव है, तनावग्रस्त होकर के आप रोगी हो जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान देना होगा। साथ में जो शत्रु है, शत्रु की क्या है, एक तरह से आपका परोक्ष रूप से वह हिडन एंगल से देखें, वह भी निर्जीव पक्ष में आ जाता है। शत्रु हावी तो रहेंगे, लेकिन आप उनको अच्छी तरह से संभाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल रक्षात्मक हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं मंगल, क्योंकि वह सेनापति हैं। और यहाँ पर वह आपकी जो भी संपत्ति है, अर्थात मामा पक्ष,
ननिहाल से, मामा जी से आपकी बहुत मदद आपको यहाँ पर कराएगा। विशेष करके आपको दुर्घटना से, अपने शरीर से इनका बचाव करना पड़ेगा, दुर्घटना से बचना पड़ेगा, अपने शरीर में किसी भी प्रकार की चोट-पटक से बचना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का रोग है उसका उपचार करना पड़ेगा। अन्य जो निर्जीव पक्ष है, निर्जीव पक्ष से आपको बड़ा लाभ यहाँ पर होने जा रहा है, क्योंकि यह मुकदमे का घर भी है, यह कंपटीशन का घर भी है। मुकदमा क्या होता है? वो भी एक कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, उसमें आप सफल होंगे। कोई कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको अचानक ऐसी स्थिति आएगी कि आपने कोई खास विशेष तैयारी, प्रिपरेशन नहीं करी होगी, फिर भी आप उसमें इन 40 दिनों के बीच में यदि कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा होने वाली है, कोई कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने के आसार हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल निर्जीव पक्ष, सजीव पक्ष दोनों से आपकी रक्षा करते हैं। और यहाँ पर कोई चोरी का भय नहीं होगा, कोई लूट खसोट आपके साथ ना हो, कोई दुराचार दुर्व्यवहार कोई व्यक्ति आपके साथ ना करे, इसकी संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। अर्थात इस विषय में आपको बिल्कुल भी टेंशन, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका तनाव है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो इन 40 दिनों में बहुत कम होगा। अब मंगल की सप्तम दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर। भाग्य भाव में यह पिता और पुत्र के संबंधों को अच्छा बनाता है। पिता पुत्र या पुत्र पिता दोनों के संबंध अच्छे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, और साथ में यहाँ पर आप धार्मिक कार्यों से जुड़ जाते हैं और उनमें भी अग्रेसिव होकर के आप प्रोग्रेसिव तरीके से उनमें हिस्सा लेते हैं, भागीदारी निभाते हैं। साथ में यहाँ पर जो संपन्नता है, पाप पुण्य का यहाँ पर आप इसको डिफेंड कर पाते हैं, उसके अर्थात पाप और पुण्य को, उसकी डिफरेंस को कर पाते हैं, उसमें भेद कर पाते हैं, क्या पाप है क्या पुण्य है, और आप अंत में पुण्य का, अच्छे सुकृत फलों का, सुकृत कार्यों का निर्णय कर पाते हैं। और यहाँ पर एक नेतृत्व क्षमता भी आपकी बनती है, नेतृत्व का उभार होगा। आप नेता है समाज में, पॉलिटिकल क्लास में या अपने घर में, तो वहां पर नेतृत्व की आपको एक जिम्मेदारी यहाँ पर मिल सकती है। और यहाँ पर आपका पर्यटन आदि, यदि आप टूर ट्रेवल से संबंधित कोई जॉब करते हैं, तो उसमें पर्यटन में आप इधर उधर आने जाने में व्यस्तता आपकी बढ़ सकती है। अब मंगल की जो सेनापति हैं, उनकी अष्टम दृष्टि आपकी कार्यक्षेत्र पर, कैरियर पर जा रही है। यह कैरियर का जो भाव है, इस भाव में मंगल क्या होते हैं? मंगल वैसे तो आपको बचाने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन यह स्थिति, अष्टम भाव में अष्टम जो दृष्टि है मंगल की, वो युद्धात्मक हो जाती है। जैसे मंगल की चतुर्थ दृष्टि, चौथी दृष्टि रक्षात्मक होती है, डिफेंसिव होती है, और यह जो होती है अष्टम दृष्टि, यह युद्धात्मक हो जाती है, अग्रेसन वाली हो जाती है। तो यहाँ पर वो संकेत करते हैं कि आपको इन कार्यों से बचना है और इन कार्यों को करना है, ऐसी प्रेरणा मिलती है। फिर चयन अंत में व्यक्ति के हाथ में, आपके हाथ में होता है। जैसे कैरियर का है, कैरियर को लेकर के आपके लिए जोखिम लेना, जोखिम उठाना यहाँ पर ठीक नहीं होगा। किसके लिए? मिथुन राशि के जातकों के लिए। आप इस बीच में जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए इसको सोच समझ के करें, क्योंकि इसमें आपके साथ दुविधा भी हो सकती है, कोई मुश्किल भी हो सकती है आपके साथ। आप जो एक्सपेक्ट करते हैं उसके अनुसार आपको नहीं मिल सकते जॉब। तो जॉब स्विच बड़ी सावधानी से करें। नई जॉब मिल रही है, नई जॉब को तो आप ज्वाइन कर ही लें। इस बीच में उसमें इफ एंड बट कुछ भी नहीं है, आप बिना सोचे समझे जॉब ज्वाइन कर लें। और साथ में अपनी यश मान प्रतिष्ठा को बना करके रखें, अपनी कार्य कुशलता को बना करके रखें, अपनी नेतृत्व क्षमता को बना करके रखें, क्योंकि यह यश मान प्रसिद्धि का यह घर है। तो इसलिए अपनी प्रसिद्धि को, अर्थात अपने अस्तित्व को, अपनी पोजीशन को, कि भाई मेरी पोजीशन है, मेरा कोई स्थान है दुनिया में, और उस पोजीशन को बनाए रखना हमारे लिए अर्थात हम सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसमें जो आपकी विरासत से संबंधित जुड़े हुए कार्य हैं, पैतृक संपत्ति आदि, उसमें भी आपको यदि कोई वाद विवाद चल रहा है, तो यहाँ पर उसको भी सुलझाने के लिए आपको पहल करनी होगी। पहले उसका इनिशिएटिव
आपको लेना होगा, तो आप इसमें सफल हो जाएंगे। तो जॉब के लिए आपको सावधान रहना है, अपने कार्य पर विशेष करके फोकस करके उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। और साथ में अपने जो गुण हैं, जो आपके अंदर क्वालिटी छुपी हुई है, उसको बाहर निकालने का भी समय है। उसको प्रदर्शन करने का समय है। प्रदर्शित कीजिए, सामने रखिए और लोगों को बताइए, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। यह समय आपको, 40 दिन का समय आपके लिए इस प्रकार से बेनिफिक हो सकता है। और नहीं तो इसमें मंगल की जो 3 दृष्टियां हैं, यह सब तीनों दृष्टियां आपके लिए अच्छी हैं। केवल निर्जीव पक्ष आपके को हानि नहीं पहुंचाएगा। सजीव पक्ष आप अपने स्वास्थ्य का, खान पान का ध्यान दें। और विशेष करके आप अभी जब इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ओम सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें। कमेंट बॉक्स में भी इस मंत्र को ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। आपका कल्याण हो। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।